नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारे विचार कैसे हमारी असलियत बन जाते हैं? आज हम मन की उसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि हमारे शरीर तक को कंट्रोल कर सकती है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाली मौत के रहस्य से। एक ऐसी घटना जो विज्ञान की सारी हदों को चुनौती देती है। जरा एक मंजर अपने दिमाग में लाइए। एक आदमी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उसे एक कुर्सी से बांध कर रखा गया है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव है। और फिर उसे बताया जाता है कि अब उसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप से कटवाया जाएगा। सोचिए उस इंसान की हालत। दिल की धड़कनें तेज, हर सांस में बस मौत का डर समा जाता है। इसके बाद असल में उसे कोई सांप नहीं काटता, बस उसकी कलाई पर एक मामूली सी सुई चुभोई जाती है। एक हल्की सी चुभन और कुछ नहीं। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो अविश्वसनीय था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर उस आदमी की मौत हो जाती है। सोचिए, सिर्फ एक सुई की चुभन से। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आई। डॉक्टरों ने कंफर्म किया कि उसके खून में सच में सांप का जहर मौजूद था। पर सवाल तो ये है कि जब वहां कोई सांप था ही नहीं तो फिर जहर आया कहां से? उस आदमी की मौत आखिर हुई कैसे? और बस यही सवाल हमें हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इसके लिए हमें समझना होगा विश्वास के विज्ञान को, कि कैसे हमारा दिमाग हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखिए, इस अजीब सी घटना को ना 2 साइंटिफिक नजरियों से समझा जा सकता है। एक है मेडिकल साइंस, जो ये देखती है कि शरीर पर क्या असर हुआ, और दूसरा है साइकोलॉजी, जो मन की ताकत का विश्लेषण करती है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे साइकोजेनिक डेथ कहते हैं। ये टर्म 1942 में डॉक्टर वॉल्टर कैनन ने दिया था। देखिए, होता क्या है कि जब किसी को ये पक्का यकीन हो जाता है कि अब उसकी मौत होने ही वाली है, तो उसका शरीर लिटरली स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। बॉडी एक तरह से शॉक मोड में चली जाती है। और अगर साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो इसे कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई नेगेटिव विश्वास, कोई नकारात्मक सोच शरीर पर भी नेगेटिव असर डालने लगे, दिमाग मान लेता है कि नुकसान हो रहा है और शरीर में वैसे ही केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है जो कभी-कभी जानलेवा तक साबित हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के बनावट में ही छिपा है। असल में हमारे मन के 2 हिस्से होते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जहाज का उदाहरण। जहाज में एक कैप्टन होता है और एक होती है उसकी क्रू। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, यानी चेतन मन, वो उस जहाज का कैप्टन है। वो सोचता है, चीजों को एनालाइज करता है और फैसले लेता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन, वो जहाज के क्रू जैसा है। वो कोई सवाल नहीं पूछता, बस कैप्टन के हर ऑर्डर को मानता है और उसे हकीकत में बदल देता है। इससे एक और तरीके से समझ सकते हैं जो शायद और भी गहरा है। सोचिए कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है, एक बागीचा, और हमारे विचार वो बीज हैं। हम जो भी बोएंगे, चाहे वो डर हो या विश्वास, नफरत हो या प्यार, हमारी जिंदगी में वैसी ही फसल उगेगी। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि हमारे अंदर ये जबरदस्त शक्ति है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए कैसे करें। तो चलिए एक नए जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इस शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को बदलने के लिए कर सकते हैं: हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते और हमारी वेल्थ, यानी हमारी समृद्धि। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के। देखिए, हमारा शरीर वही मानता है जो हमारा मन उसे बताता है। अगर कोई बार बार ये सोचेगा मैं बीमार हूं, तो शरीर को भी बीमार रहने का ही सिग्नल मिलता है। इसकी जगह अगर ये विश्वास मन में बैठाया जाए कि मेरा शरीर हर पल स्वस्थ हो रहा है, तो हीलिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसी कई सच्ची कहानियां हैं जहां लोगों ने, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सिर्फ अपने अटूट विश्वास की शक्ति से खुद को ठीक कर लिया है। और बिल्कुल यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर हम मन ही मन किसी के लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो ये हमारे व्यवहार में झलकता है और रिश्ता खराब हो जाता है। अपनी सोच को बदल कर देखिए, सामने वाले का बर्ताव भी बदलता हुआ महसूस होने लगता है।
जैसे एक व्यक्ति ने अपने बॉस के बारे में अपनी राय बदली और उनका पूरा वर्किंग रिलेशनशिप ही बेहतर हो गया। और बात करें दौलत की, तो ये भी सबसे पहले हमारे विचारों में पैदा होती है। मेरे पास पैसे की कमी है, ये सोच कमी को ही और बढ़ाती है, जबकि ये सोचना कि धन मेरी ओर आसानी से आ रहा है नए नए मौके पैदा करता है। समृद्धि एक तरह की एनर्जी है जो हकीकत में आने से पहले मन में पैदा होती है। लेकिन देखिए, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते और पैसे से भी बढ़कर एक चीज है, और वो है मन की शांति। यही तो असली कामयाबी है, और ये शक्ति के एक गहरे स्रोत से जुड़ने पर मिलती है। असली कामयाबी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। और ये सुकून तब मिलता है जब हम अपने अवचेतन मन को इस ब्रह्मांड की एक बड़ी शक्ति से जोड़ पाते हैं। तो अब जब ये चाबी हमारे ही हाथ में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ही अपनी रियलिटी के आर्किटेक्ट हैं, हम ही निर्माता हैं। तो आइए कुछ आखिरी स्टेप्स को समझते हैं जो इस सफर में हमारी मदद करेंगे। एक नई, बेहतर रियलिटी बनाने के लिए बस इन 5 कदमों को याद रखना है। पहला, अपने विचारों पर पहरा दीजिए। दूसरा, जानबूझकर पॉजिटिव बीज बोइए। तीसरा, सोने से ठीक पहले अपने मन को वो बताइए जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। चौथा, माफ करना सीखिए ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर हो। और पांचवा, अपने अंदर की इस जबरदस्त शक्ति पर पूरा भरोसा रखिए। तो अब जब सब कुछ साफ है कि ये मन एक बागीचा है और हमारे विचार ही बीज हैं, तो आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, आज अपने इस बागीचे में कौन सा बीज बोया जाए? और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है।